हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है उसकी विंडो अपीयर है और राइट लेफ्ट के ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है हम उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं, उनके क्या मकासद हैं, ताकि हमें एक आइडिया हो जाए, ताकि जब हम कल को वर्डप्रेस को एक्सेस करें, इसके डैशबोर्ड को एक्सेस करें, तो हमें पता हो कि हम किस तरह डैशबोर्ड के ऊपर वर्क कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ इसके लेफ्ट साइड के ऊपर भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और अगर इसके राइट पेन की तरफ आएं तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे जैसे हम इस विंडो को ड्रैग डाउन करते जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो वहाँ पर अवेलेबल हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है कि जब आप अपने डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएं, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को एक्सेस कर लें, तो सबसे पहले आपने स्क्रीन ऑप्शन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्क्रीन के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे जो चेक बॉक्सेस हैं वो अवेलेबल हैं और वो सिलेक्टेड हैं। बेसिकली दोस्तों, यहाँ पर जितने भी ये चेक बॉक्सेस सिलेक्टेड हैं वो ही तमाम ऑप्शंस आपको अपने डैशबोर्ड की इस विंडो के ऊपर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने इन तमाम चेक बॉक्सेस को अनचेक कर देना है ताकि आपका जो डैशबोर्ड है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। उसके बाद आपने स्क्रीन के ऑप्शन पर दोबारा क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली ना सिर्फ स्क्रीन ऑप्शन का ये ऑप्शन हाइड हो जाएगा बल्कि डैशबोर्ड के ऊपर वो जितने भी ऑप्शन थे वो भी हाइड हो जाएंगे और अब देखें कि आपका जो डैशबोर्ड है वो कितना साफ सुथरा जो है वो आपको नजर आ रहा है। दोस्तों, हमारा जितना भी काम होगा वो सब का सब ये जो लेफ्ट साइड पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं इनके साथ होगा। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि बेसिकली ये ऑप्शंस क्या हैं और इन ऑप्शंस के अंदर क्या क्या चीजें या क्या क्या ऑप्शंस या क्या क्या फीचर्स फंक्शंस अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम बहुत सारे काम को कर सकते हैं और बाकायदा अपनी एक वेबसाइट जो वो डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो डैशबोर्ड का है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यही विंडो आपके सामने दोबारा अपीयर हो जाएगी। यानी कि अगर आप किसी और विंडो के अंदर या किसी और ऑप्शन के अंदर वर्क कर रहे हैं और आपको दोबारा डैशबोर्ड के ऊपर वापस आना है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके डैशबोर्ड पे वापस आ सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह होम का ऑप्शन है, अगर आप इस पे क्लिक करें तब भी आपके सामने यही विंडो अपीयर होगी जो बेसिकली आपको डैशबोर्ड के ऊपर वापस लेके आएगी। दोस्तों, उससे अगला ऑप्शन अपडेट्स का है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो वर्डप्रेस के मुतालिक जितनी भी अपडेट्स आई होंगी, चाहे वो वर्डप्रेस की अपनी अपडेट्स हैं, उसकी थीम्स की अपडेट्स हैं या उसकी प्लगइन्स की अपडेट्स हैं, वो यहाँ पर सारी की सारी जो है वो अवेलेबल होंगी। आप देख सकते हैं कि अब जैसे जैसे हम इस पेन को या इस विंडो को जो राइट साइड पे अवेलेबल है उसको ड्रैग डाउन करते जाएंगे तो जिन जिन चीज़ों की अपडेट्स आई हुई हैं, चाहे वो थीम्स हैं, प्लगइन्स हैं, इवन के वर्डप्रेस का खुद कोई भी अपडेट वर्जन आया हुआ है तो वो यहाँ पर अवेलेबल है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर देखें जी, वो ये शो कर रहा है कि वर्डप्रेस का वर्जन रिलीज हो चुका है, आप उसको अपडेट करें। अगर आप थोड़ा सा ड्रैग डाउन करें तो यहाँ पर उसने प्लगइन का बताया कि इस प्लगइन की अपडेट आई हुई है, उसको अपडेट करें। और अगर आप थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाकायदा उसने वो तमाम थीम्स यहाँ पर मेंशन की हुई हैं जिनको हमें अपडेट करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आप यहाँ से उन तमाम चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं जिनको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है और कोशिश करें कि जब भी आपके पास कोई अपडेट आए तो आप उस अपडेट को लाजम अवेल करें, अपनी उस थीम को, अपने प्लगइन को या वर्डप्रेस को फौरन से अपडेट करें ताकि जो भी नए फीचर्स, नई फंक्शनैलिटीज ऐड की गई हैं वो आप तक, आपकी साइट तक फौरन से पहुंच जाएं। दोस्तों, उससे अगला ऑप्शन पोस्ट का है। अगर आप पोस्ट के इस ऑप्शन के ऊपर अपना कर्सर लेकर आएंगे तो एक छोटी सी विंडो आपके सामने या ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हो जाएगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें ऑल पोस्ट, ऐड न्यू, कैटेगरी और टैग्स का ऑप्शन अवेलेबल है। दोस्तों, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ से ऑल पोस्ट या अगर आप ऐड न्यू पोस्ट बनाना चाहते हैं या कैटेगरी में आना चाहते हैं या इवन टैग में आना चाहते हैं, आप इनको डायरेक्टली यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। और इवन के आप इस पर क्लिक करने के बाद बाकायदा पोस्ट के उस विंडो में जाएंगे, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पोस्ट की वो विंडो हमारे सामने अपीयर हो चुकी है। आप यहाँ से भी वो तमाम ऑप्शन जो उनको एक्सेस कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑल पोस्ट के नीचे ऐड न्यू और कैटेगरी टैग, और इसी तरह जो पोस्ट की विंडो है वो भी हमारे सामने जो है वो अपीयर हो चुकी है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं वो भी हमारे सामने अवेलेबल हैं।
और साथ साथ अगर आप गौर फरमाएं तो यहाँ पर हमारे पास बकायदा एक पोस्ट जो है वो अवेलेबल है, जिसका टाइटल यहाँ पर मौजूद है और जिसने उस पोस्ट को पोस्ट किया उसका नाम मेंशन है, उसकी कैटेगरी मेंशन है, टैग्स वगैरह, और इवन के जिस डेट को वो पब्लिश किया गया है वो डेट भी यहाँ पर अवेलेबल है। दोस्तों इसी तरह जो अगला ऑप्शन है वो मीडिया का है। आप इसके अंदर जो ऑप्शंस हैं उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, और अगर आप उसकी मेन विंडो में जाकर वो तमाम ऑप्शंस एक्सेस करना चाहते हैं तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप मीडिया की जो मेन विंडो है उसमें आप आ जाएंगे, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों इसी तरह जो इसका अगला ऑप्शन है वो पेजेस का है। इस ऑप्शन के थ्रू हम अपने वर्डप्रेस के अंदर पेजेस को क्रिएट करते हैं। आप इस ऑप्शन के अंदर मौजूद ऑल पेजेस या ऐड न्यू को यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, और अगर आप इसी तरह जिस तरह हमने पोस्ट और मीडिया की मेन विंडो में जाकर इन चीज़ों को एक्सेस किया, अगर आप पेजेस के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली पेजेस की मेन विंडो जो है वो आपके सामने अपीयर हो जाएगी। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इवन जो पेजेस इस वक्त वर्डप्रेस पर मौजूद हैं वो यहाँ पर बकायदा आप देख सकते हैं, और उनके नीचे मजीद बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम आने वाली वीडियोस के अंदर बकायदा एक एक ऑप्शन के ऊपर वीडियो कैलकुलेट करेंगे, उन ऑप्शंस को जानेंगे जो तमाम इसके अंदर मौजूद हैं, और एक एक ऑप्शन, एक एक फंक्शनैलिटी, एक एक फीचर को बारी बारी हम एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों इसी तरह अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास कमेंट का सेक्शन अवेलेबल है। अगर आपका कोई ब्लॉग पेज है या आपका कोई ऐसा पेज वर्डप्रेस साइट के अंदर मौजूद है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, तो आप कमेंट का फीचर इस ऑप्शन से यूटिलाइज कर सकते हैं। आप जैसे ही कमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने कमेंट की जो वो विंडो अपीयर हो जाएगी। यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको हम इंशाल्लाह आगे चल के बारी बारी एक्सप्लोर करेंगे, और यहाँ पर भी बकायदा एक कमेंट मेंशन है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। बकायदा ऑथर जिसने उसको कमेंट किया वो मेंशन है, जो कमेंट दिया गया वो भी यहाँ पर मेंशन है, और इसका जो रिस्पॉन्स है यानी कि ये किस पोस्ट के ऊपर दिया गया उस पोस्ट का भी नाम हमारे सामने अवेलेबल है। इवन के जिस डेट को ये कमेंट किया गया है वो डेट भी यहाँ पर मेंशन है। दोस्तों इसी तरह जो अगला ऑप्शन है वो हमारे पास अपीयरेंस का है। आप अपीयरेंस के ऑप्शन के अंदर मौजूद जितने भी ऑप्शंस हैं उनको भी यहाँ से स्ट्रेटली एक्सेस कर सकते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। और अगर आप इसको मेन विंडो में जाके एक्सेस करना चाहते हैं तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपीयरेंस की जो मेन विंडो वो आपके सामने अपीयर हो जाएगी। दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पर वो तमाम थीम्स अवेलेबल हैं जो इस वक्त आपके वर्डप्रेस के ऊपर इंस्टॉल्ड हैं। दोस्तों अपीयरेंस में आकर आप अपने वर्डप्रेस साइट की थीम चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर बहुत सारी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, उसके बैकग्राउंड्स चेंज कर सकते हैं, उसके विजेट्स चेंज कर सकते हैं, उसके मेन्यूज, हेडर, फूटर और बहुत सारी चीज़ों को आप एक्सेस करने के बाद उनको चेंज कर सकते हैं, जो कि इंशाल्लाह हम अपने आने वाली वीडियोस में बारी बारी हर ऑप्शन को अलग-अलग एक्सप्लोर करेंगे। इसके अंदर मौजूद जितने भी ऑप्शन है उनको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों उससे अगला ऑप्शन हमारे पास प्लगइन का है। इसको भी आप यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, और अगर आप इसको भी इसकी मेन विंडो में जाने के बाद एक्सेस करना चाहते हैं तो आप जैसे ही प्लगइन के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो प्लगइन की जो मेन विंडो वो आपके सामने अपीयर होगी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप गौर फरमाएं तो बाकायदा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो प्लगइन्स मेंशन हैं जो इस टाइम हमारी वर्डप्रेस की साइट के ऊपर अवेलेबल हैं या फंक्शन कर रहे हैं और इस टाइम एक्टिवेट हैं। आप यहाँ पर उनका नाम देख सकते हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनको इंशाल्लाह हम आगे चलकर बारी बारी एक्सप्लोर करेंगे, ताकि आपको तफसीलन हर चीज़ के बारे में आगाही मिल जाए कि आपने वर्डप्रेस को यूज़ कैसे करना है और इन तमाम ऑप्शंस को, इनके अंदर मौजूद जो फंक्शनैलिटीज है उनको कैसे एक्सेस करना है, कैसे एक्सप्लोर करना है। दोस्तों इसी तरह जो अगला ऑप्शन है वो यूज़र का है। आप यूज़र को यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। इवन कि अगर आप इसकी मेन विंडो में जाना चाहते हैं तो आप जैसे ही यूज़र की इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसकी मेन विंडो अपीयर हो जाएगी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और अगर आप गौर करें तो बाकायदा यहाँ पर एक यूज़र भी अवेलेबल है जो फिल वक्त इस तमाम वर्डप्रेस साइट को, इस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को एक्सेस कर रहा है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं कि बाकायदा हमारा अपना ही नाम यहाँ पर मेंशन है। दोस्तों आप इस विंडो के थ्रू या इस ऑप्शन के थ्रू बहुत सारे यूजर्स को वर्डप्रेस में ऐड कर सकते हैं, उनको वर्डप्रेस के खास ऑप्शंस, खास पोर्शंस की, इवन के तमाम वर्डप्रेस साइट की उन्हें जो है एनरोलमेंट दे सकते हैं
उन्हें कंट्रोल दे सकते हैं और उनको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। दोस्तों इससे जो अगला ऑप्शन है वो टूल का है। आप टूल को यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। इवन अगर आप उसकी मेन विंडो में जाना चाहते हैं तो आप जैसे टूल्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उसकी जो मेन विंडो वो आपके सामने अपीयर हो जाएगी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको ऐसे भी अवेलेबल मिलेंगे जिनकी मेन विंडो तो वर्क नहीं करेगी, लेकिन अगर आप उसके अंदर मौजूद जो ऑप्शन हैं अगर आप उन पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जैसे ही आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उसकी भी मेन विंडो आपके सामने अपीयर हो जाएगी। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने टूल के अंदर मौजूद साइट हेल्प का एक ऑप्शन था, जैसे ही हमने उसको क्लिक किया, एक्सेस किया तो उसकी मेन विंडो हमारे सामने अपीयर होगी जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और इंशाल्लाह हम आगे चल के इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे ताकि वर्डप्रेस को यूज़ करना आप तमाम अहबाब के लिए बहुत ही आसान हो जाए। दोस्तों उसके अलावा अगला ऑप्शन सेटिंग का है। आप सेटिंग को यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। इवन अगर आप उसकी मेन विंडो में जाकर उन तमाम चीज़ों को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने अपीयर हो जाएगी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सेटिंग्स अवेलेबल हैं। हम आगे चलकर बाकायदा सेटिंग के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे और बाकायदा हर एक ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे और ऑप्शन के अंदर मजीद जितने भी ऑप्शंस हैं हम उनको भी एक्सप्लोर करेंगे कि उनकी मदद से किस तरह हम अपनी वर्डप्रेस के अंदर या वर्डप्रेस साइट के अंदर बहुत सारे जो वो चेंजिंग्स कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है वो कोलैप्स मेन्यू का है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो जो तमाम मेन्यू जो आपको पहले नजर आ रहे थे वो थोड़ा सा हाइड हो जाएंगे। अब आपको क्या सिर्फ और सिर्फ उनके जो आइकन्स हैं वो देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमने बाकायदा वो एरिया हाईलाइट भी कर दिया है। दोस्तों अगर आप दोबारा इस बटन पर क्लिक करेंगे तो वो जो ऑप्शंस थे या वो जो टूल थे या ये जो राइट या ये जो लेफ्ट पेन था ये दोबारा से आपके सामने अपीयर हो जाएगा। अब बाकायदा हर आइकन के सामने वो तमाम नाम भी लिखे हुए हैं, यानी कि उन आइकन्स के या उन टूल्स के नाम भी लिखे हुए हैं। दोस्तों अगर आप गौर करें तो यहाँ टॉप पे भी हमारे पास एक बार मौजूद है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आइकन नजर आ रहे हैं। दोस्तों ये जो पहला आइकन है वर्डप्रेस का अपना आइकन है। अगर आप इस पे अपना कर्सर लेके आएंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हो जाएगा जिसके अंदर कुछ मजीद ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। दोस्तों अगर तो आप वर्डप्रेस के बारे में जानना चाहते हैं या वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं या उनकी सपोर्ट को एक्सेस करना चाहते हैं, इवन कि अगर आप वर्डप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, वर्डप्रेस के इस ऑप्शन पर आएंगे तो जैसे ही मेन्यू अपीयर होगा तो आप उस मेन्यू में से जो भी मेन्यू या ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस ऑप्शन की जो मेन विंडो वो आपके सामने अपीयर हो जाएगी। दोस्तों इससे जो अगला ऑप्शन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा घर बना हुआ है और उसके बाद आपकी जो साइट है उसका बकायदा यहाँ पर नाम भी मेंशन किया जा रहा है। दोस्तों बेसिकली ये वो साइट है जिसके ऊपर हम वर्क करेंगे। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि तमाम चेंजिंग्स करने के बाद मेरी जो वर्डप्रेस की साइट है या जो वेबसाइट है वो कैसी नजर आ रही है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आकर जैसे ही विजिट साइट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो साइट अपीयर हो जाएगी जो हमने बनाई है। चूंकि फिल वक्त हमने किसी भी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की, कोई थीम इंस्टॉल नहीं की, कोई प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया, लिहाजा बाय डिफॉल्ट जब आप लोकल होस्ट के ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेते हैं तो जो बाय डिफॉल्ट आपके सामने आपकी वेबसाइट आपको नजर आएगी वो कुछ यूं होगी जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस स्क्रीन से वापस जाना चाहते हैं तो वो भी बहुत आसान है। आप जैसे ही दोबारा उस ऑप्शन के ऊपर अपना कर्सर लेके आएंगे जिस ऑप्शन के जरिए हमने अपनी साइट को एक्सेस किया तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हो जाएगा जिसके ऊपर देखें डैशबोर्ड, थीम, विजिट और मेन्यू लिखा हुआ है। दोस्तों अगर तो आप डैशबोर्ड पे जाना चाहते हैं तो आप डैशबोर्ड पे क्लिक कर देंगे। अगर आप थीम, विजिट या मेन्यू के पोर्शन में जाना चाह रहे हैं तो आप मुतलका उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप उस विंडो में वापस चले जाएंगे। लिहाजा हमने डैशबोर्ड को एक्सेस करना है। हम जैसे ही डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड का जो मेन विंडो है वो हमारे सामने अपीयर हो जाएगी जहां से हम मजीद बहुत सारे ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों जिस तरह यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन अवेलेबल है और आप देख सकते हैं कि रेड कलर के एक सर्कल के अंदर 5 का एक ऑप्शन अवेलेबल है, बिल्कुल सेम वही चीज यहाँ टॉप के ऊपर भी अवेलेबल है। आप यहाँ दो तरीकों के साथ अपडेट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप डैशबोर्ड के मेन्यू से या ऑप्शन से अपडेट को सिलेक्ट करेंगे तब भी वही चीज आपके सामने आएगी। इवन के अगर आप यहाँ से टॉप के ऊपर ये जो ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पर क्लिक करेंगे तब भी आपके सामने वही विंडो अपीयर होगी
जो थोड़ी देर पहले हमने देखी थी, जिसमें तमाम थीम्स की अपडेट्स थी, प्लगइन्स की अपडेट्स थी, इवन कि अगर वर्डप्रेस की अपनी भी कोई अपडेट थी वो भी वहां पर मौजूद थी। दोस्तों इससे जो अगला ऑप्शन है वो बेसिकली कमेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने कमेंट को यहाँ से भी एक्सेस किया और आप कमेंट को यहाँ टॉप बार से भी एक्सेस कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप गौर करें तो यहाँ कमेंट के आगे 0 लिखा हुआ है, यानी कि जब भी कोई भी शख्स, कोई भी फर्द आपकी वेबसाइट पे आता है, आपके ब्लॉग पे आता है या आपकी वेबसाइट के किसी ऐसे पोर्शन हिस्से पे आता है जहां पर वो कमेंट करना चाह रहा है, तो जैसे ही वो अपना कमेंट लिखेगा तो यहाँ पर बकायदा आपको कमेंट का नंबर भी शो हो रहा होगा। जैसा कि यहाँ अपडेट के साथ आप 5 देख सकते हैं, यानी कि 5 इकसाम की अपडेट्स आई हुई हैं। इसी तरह आपको कमेंट के साथ भी कुछ नंबर्स देखने को मिलेंगे। जितने कमेंट्स होंगे यहाँ पर वो फिगर लिखा होगा। अगर किसी ने 10 कमेंट्स पास किए हैं तो यहाँ कमेंट के इस आइकन के आगे 10 मेंशन होगा, 9 मेंशन होगा, यानी कि जितनी भी कमेंट किए गए हैं वो कमेंट का फिगर यहाँ पर मेंशन होगा। दोस्तों इसके साथ साथ आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक न्यू का ऑप्शन अवेलेबल है। इसके जरिए हम पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, मीडिया क्रिएट कर सकते हैं, पेज क्रिएट कर सकते हैं, इवन के यूजर भी क्रिएट कर सकते हैं। और दोस्तों ये तमाम के तमाम जो ऑप्शन जो हम यहाँ से टॉप बार से एक्सेस कर सकते हैं, वही तमाम के तमाम ऑप्शन यहाँ हमारे पास डैशबोर्ड के जो लेफ्ट साइड है वहां पर अवेलेबल है, जो कि हमने थोड़ी देर पहले एक्सेस किए थे। कि अगर आप पोस्ट इंसर्ट करना चाह रहे हैं या पोस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप पोस्ट किस ऑप्शन से कर सकते हैं। अगर आप मीडिया को इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो आप मीडिया किस ऑप्शन से कर सकते हैं। और इवन कि अगर आप पेजेस इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो डैशबोर्ड की जो लेफ्ट साइड है वहां पे जो पेजेस का ऑप्शन है आप उसके जरिए भी इन तमाम चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ ये जो मोस्ट राइट साइड पे आपको एक आइकन और कुछ ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, जब आप इनके ऊपर अपना माउस कर्सर लेके आएंगे तो आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हो जाएगा, जिसके ऊपर बकायदा जो यूजर नेम है वो मेंशन होगा। अगर आप अपनी प्रोफाइल को एडिट करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन अवेलेबल है, और अगर आप वर्डप्रेस की इस डैशबोर्ड से लॉग आउट होना चाहते हैं तो उस लॉग आउट का ऑप्शन भी आपको यहाँ टॉप बार के इस ऑप्शन से अवेलेबल जो है वो मिलेगा या नजर आएगा, जिसको एक्सेस करते हुए आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को लॉग आउट कर सकते हैं। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको डैशबोर्ड के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं, जितनी भी चीज़ें हैं उनकी समझ आ गई होगी। आपने आज की इस वीडियो में बेसिकली वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है उसको डिस्कवर किया है कि डैशबोर्ड के ऊपर कौन कौन से ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होते हैं और उन तमाम ऑप्शंस की क्या फंक्शनैलिटी या क्या वर्किंग है। इंशाअल्लाह ताला आगे चल के हम वर्डप्रेस के इन तमाम ऑप्शंस को जो कि इसके डैशबोर्ड पे अवेलेबल हैं उनको बहुत ही बारीकी और तफसील के साथ जानेंगे। उन ऑप्शंस के अंदर मौजूद सब ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे ताकि आगे चल के वर्डप्रेस को यूज करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाए। दोस्तों अगर आप इसी तरह वर्डप्रेस को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उसको सीखना चाहते हैं, उसके अंदर मुझे तमाम ऑप्शन फंक्शनैलिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप वर्डप्रेस से मुताल्लिक हर आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।